हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर 11 है और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। तो बच्चों 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने लास्ट वीडियो में फिनिश कर लिया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी भी चैनल पे नए आए हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में बच्चों एक कमेंट पिन किया हुआ है। जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे आप क्लिक करोगे, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरे सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे उस पर तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट आपको इस चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन, जो पिन कमेंट है उसको आप चेक करिए वहाँ पर कमेंट सेक्शन में और आप पूरा सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। इवन आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशंस में हमने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है और पुराने बच्चों को तो बताइए कि हमको स्टार्ट करना है आज से क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 11.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अब देखिए जरा, ये तो कैसा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना है, r है, और एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना, ऐसा शायद हमने कोई क्वेश्चन किया भी है। तो सपोज ये स्क्वायर है हमारे पास, उसका हर एक साइड को हमने स्मॉल a से दिखाया है। ठीक है, इसके हर एक साइड को हमने स्मॉल a से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ स्क्वायर। मतलब कि सर्कल का जो पेरीमीटर है, मतलब ये जो सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है ये, ठीक है, और स्क्वायर की जो बाउंड्री की लेंथ है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, इसको हम इक्वल रख देंगे किसके इक्वल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × a, बिकॉज a प्लस a प्लस a प्लस a करोगे आप 4 टाइम्स तो 4a आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको रेशियो निकालना है किसका, देयर एरियाज। देयर एरियाज मतलब आपको सर्कल का, सर्कल की इन्होंने बात पहले करी है और स्क्वायर की बाद में, यानी कि हमको क्या करना है, हमको एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ। एरिया ऑफ सर्कल को हमने AC से दिखाया है, एरिया ऑफ स्क्वायर को हमने AS से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, πr², यहाँ रख दिया हमने। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी a²। ठीक है, साइड कितनी है a, तो a × a² ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से आप रेशियो नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर r है और यहाँ पर a है। या तो दोनों को a में चेंज कर लो या तो दोनों को r में चेंज कर लो। तो ये काम हम कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए। यहाँ से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू r के टर्म्स में हम फाइंड कर लेते हैं, या r की वैल्यू a के टर्म्स में भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो करना है आप कर सकते हो। तो सपोज मैंने a की वैल्यू r के टर्म्स में फाइंड करी, तो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में डिवाइड, तो ये 4 से 4 कैंसिल और 2 1 2 2 जा, तो दिस इम्प्लाइज πr/2, πr/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, a। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, πr/2, πr/2। अब आपको यहाँ पर a² की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a²। जब हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों, जब आपने लेफ्ट में स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर कितना आ गया, a²। राइट में आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर पाई को भी मिलेगा, r को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, तो पाई का स्क्वायर क्या होता है, π², r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सही है, अब ये जो a² की वैल्यू आई है इसको ले आके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ऊपर हो गया πr² और नीचे a² की जगह क्या रखोगे आप, π² r²/4। ओके, तो यहाँ पे आपने रखा π² r²/4, a² की जगह क्या रखा आपने, π² r²/4। ओके, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब देखिए इतना सभी बच्चों को पता है, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास πr², 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 4πr² अपॉन में π² r², तो π² r²। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 4π अपॉन में π²। अब देखो नीचे जो π² बचा है स्टूडेंट्स, π² को x² को आप क्या लिख सकते हो, x × x। ठीक है ना, तो π² को आप क्या लिखोगे, π × π, तो ये हो गया, देखिए π × π लिखा आपने, और ये देखिए π से π क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 4/π। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ क्या आ गया, 4 अपॉन में π। क्या आपको 4:π कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो यानी कि π का वैल्यू भी हमें रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो लास्ट स्टेप है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल
का रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ कितना आया, 4/4 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22.7, तो ये जो पाई का वैल्यू नीचे रखिए यहाँ पर 22/7, ठीक है। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू, देखो 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और अपॉन में 22, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है। 2 7 ज़ा कितना हो गया 14 अपॉन में 11, ठीक है। 14 अपॉन 11 मीन्स 14:11, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट 14:11, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। नंबर 6 देखिए, कैराइड इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी, ओके। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी। बच्चों बात समझिए जरा, देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई कोई लोकेलिटी है, ओके, कोई कॉलोनी वगैरह होगी, कोई लोकेलिटी होगी, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस लोकेलिटी में क्या था कि 2 सर्कुलर पार्क बच्चों पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए ये 2 सर्कुलर पार्क यहाँ पे पहले हुआ करते होंगे, ठीक है। फर्स्ट सर्कुलर पार्क का बच्चों डायमीटर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सर्कुलर पार्क, यहाँ बच्चे खेलते होंगे। सेकंड सर्कुलर पार्क है, ठीक है, तो यहाँ भी बच्चे खेलते होंगे। तो फर्स्ट सर्कुलर पार्क का जो सपोज, चलो नीचे वाले को फर्स्ट मान लो क्योंकि देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 16, ये लार्जर है इसका डायमीटर, तो ये 16 मीटर होता था, ठीक है। और जो ये फर्स्ट सर्कल है, सपोज फर्स्ट सर्कुलर पार्क है और ये सेकंड सर्कुलर पार्क है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 12 मीटर, ओके। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर फर्स्ट सर्कुलर पार्क का डायमीटर 16 है तो फर्स्ट सर्कुलर पार्क का रेडियस कितना हो जाएगा। अगर हम इसके रेडियस को R1 से दिखाएं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 मीटर्स आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो सेकंड सर्कुलर पार्क था आपका, उसका डायमीटर 12 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 मीटर, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई एक प्रपोजल आया है, जिस प्रपोजल में बोला गया है कि ये दोनों सर्कुलर पार्क इस लोकेलिटी में से अब हटा दिए जाएंगे, है ना। यहाँ कुछ कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कुछ हो जाएगा और इसकी जगह बच्चों के खेलने के लिए एक नया सर्कुलर पार्क बना दिया जाएगा। जो सर्कुलर पार्क कैसा होगा, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। मतलब जो तीसरा नया न्यू सर्कुलर पार्क जो होगा, यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ बना दिया जाता है उस लोकेलिटी में, तो इसका जो एरिया न्यू सर्कुलर पार्क का, बच्चों सपोज न्यू सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल R हमने अज्यूम करी, ठीक है, ठीक है। न्यू सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ओके। तो अब ये दोनों नहीं रहेंगे, अब ये दोनों पार्क हटा दिए गए, बट इसका एरिया का सम और इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो इसके एरिया के क्या है, इक्वल है। मतलब इन दोनों के एरिया का अगर हम सम कर दें तो इसके इक्वल आ जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और एक जनरल सी बात है ना, लोकेलिटी के लोग बोलेंगे ना कि भाई जितना एरिया दोनों में मिला के होता था उतना हमें दो कम से कम बच्चों को खेलने के लिए, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लगा दें तो शायद हमें न्यू सर्कुलर पार्क का रेडियस मिल जाए, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, ये फर्स्ट सर्कुलर पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, इसका बताओ, इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, सही है। इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और न्यू सर्कुलर पार्क का एरिया कितना हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल R स्क्वायर आपने अज्यूम किया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमको ऐड कर देना है और इसके इक्वल पुट कर देना है, बात समझ में आई कि नहीं। तो न्यू सर्कुलर पार्क का जो एरिया है यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, या पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर और प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से R1 R2 तो आपको पता है R नहीं आ जाएगा, बताइए आपका आराम से आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने, और पाई फर्स्ट टर्म में भी सेकेंड टर्म में भी तो कॉमन ले लिया पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ R1 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास R2 स्क्वायर। भाई चेक करो ना, पाई यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी कॉमन बाहर चला गया, तो यहाँ बचा R1 स्क्वायर प्लस हमने ऐसे कॉपी कर लिया R2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब पाई से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी आपको डायरेक्ट काटना हो तो पाई से पाई अब कट जाएगा, बिकॉज यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। तो पाई से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और पाई से हमने राइट में, तो ये पाई से पाई गया, तो दिस इम्प्लाइज कि R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। हाँ भाई अब वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, दिस इम्प्लाइज कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। हाँ भाई R1 कितना था 8 था, 16 का हाफ है ना, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर और प्लस R2 कितना था आपका 6, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों इसमें, ठीक, सिंपल है। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
8 स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, और 36 प्लस 64 कितना होता है 100 होता है ना। तो ये हो गया 100, तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 100 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे बिकॉज रेडियस लेंथ है तो वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर। तो न्यू सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो कितना है 10 मीटर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास देखिए देखो बच्चों, आपके पास कोई स्क्वायर है और उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब समझो, मतलब सर्कल तो चलो मैं पहले बना लेता हूँ। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, इसके जो 4 साइड्स हैं, स्क्वायर के जो 4 साइड्स हैं वो क्या करते हैं सर्कल को टच करके जाते हैं, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। कोई डाउट है बताइए? ये एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर है आपके पास, सपोज स्क्वायर का नाम हमने रख दिया ABCD, ओके, एंड दिस सर्कल विद सेंटर O, जिस सर्कल का सेंटर क्या है O है, दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो साइड है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर ये, ठीक है, और ये भी 6 है बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, तो ये सब 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका एरिया बताओ, किसका सर्कल का, एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर उस साइड इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, क्या करेंगे ध्यान से चेक करिए। देखिए O को आप यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लो, इस पॉइंट का कुछ नाम देना हो तो देना, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। तो O को अगर आप इस पॉइंट, सपोज बच्चों ये पॉइंट P है, P से ज्वाइन किया, ये R है, R से ज्वाइन किया, ये S है, ठीक है ना। तो ये आप अगर यहाँ पे ध्यान से चेक करें, इसी तरीके से आपने O को इस पॉइंट से ज्वाइन किया इससे, तो पता है इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फिगर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब समझो जरा, जैसे कि अगर हमने ये PR के अबाउट इसको ऐसे पलट के अगर हमने रखा, तो ये जो O से लेके, बच्चों इस पॉइंट का नाम कुछ रखना पड़ेगा, ये M है, ठीक है, OM है, वो ये पॉइंट सपोज N है, ठीक है, तो ON को ऐसा कवर कर लेगा, इसको ऐसा रखेंगे, और अगर इसको हम NM के अबाउट ऐसे, अगर हम इसको NM के अबाउट ऐसे मोड़ के कर रख दें, तो सोचो PO किसको कवर कर लेगा OR को, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा रीज़न आपको नहीं देना, रीज़न अभी हम देने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, फिर तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट को इक्वल दिखा के दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना, तो ये सब कहानियाँ बहुत इसमें लग जाएंगी। 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आप देखिए फिगर सिमेट्रिकल है बच्चों, ठीक है, फिगर सिमेट्रिकल है का मतलब ये है। अच्छा आप एक चीज़ और भी देख सकते हो इसमें, पता है क्या, देखो अगर आपने O को P से ज्वाइन किया तो ये देखो BP क्या है टेंजेंट, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है नॉर्मल, तो ये भी 90 हो जाएगा। OM ये BM पे क्या होगी परपेंडिकुलर, ये 90, अब ये 90 तो था ही क्योंकि ABCD के स्क्वायर था, तो ये 90 था, ये 90 आ गया, तो पक्का ये भी क्या होगा 90 होगा, सही है ना। और आप अगर ध्यान से चेक करें कि BM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं, और अगर इसके ऑल द एंगल्स 90 तो पक्का ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें क्या है BP इज इक्वल्स टू BM है ना, तो एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ऐसा रेक्टेंगल तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो उन सबसे हमें कोई मतलब नहीं बच्चों, इसमें डिटेल में जाने का हमें इतना, हमें सिंपल ये आपको बताना है कि अगर ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि ये पूरा लेंथ अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3, तो इतना डिटेल मैंने बेवजह किया, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये देखिए तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस अब आपको रेडियस मिल गया, अब आप सर्कल का एरिया निकाल दो। तो कोई रीजंस में एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस वो ये जानना चाहता था, आपको ये बात पता है कि सर्कल इंस्क्राइब्ड अगर किसी स्क्वायर में तो वो किस तरीके का फिगर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो एरिया होगा इस सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल को ए सर्कल से चलो हमने दिखा दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई एंड व्हाट इज रेडियस हियर, रेडियस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, लास्ट क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सर्कल इंस्क्राइब था किसमें, स्क्वायर में, और इस क्वेश्चन में बच्चों स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल होगा, इसका मतलब कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में एक ये एक सर्कल है विद सेंटर O, ओके, और इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है स्क्वायर के जो वर्टेक्स होंगे,
ठीक है। स्क्वायर के जो वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, ठीक है। ये जो 4 वर्टेक्सेस हैं, ये वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 साइड्स आके मीट करती है। तो ए बी और सी बी ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट बी पे। इसी तरीके से ए बी और डी कहाँ मीट कर रहे हैं, ए पे। तो ये जो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ऑल 4 वर्टेक्सेस लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। सभी वर्टेक्सेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, ये सेंटर है आपका, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो सपोज मैंने इसका जो साइड है वो ए अज्यूम किया, तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ए हो जाएगा। तो ऑल द साइड्स इक्वल, तो सभी साइड्स को हमने ए अज्यूम कर लिया। अगर हमको ए का वैल्यू पता चल जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर ए इंटू ए, ओके। तो बात हमारी यहाँ पर बन जाएगी। अब देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, यस, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8। तो ये सर्कल का रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम बी को BOD ज्वाइन करें, ये देखिए ये जो BOD हमने ज्वाइन किया, ये BOD को ध्यान से चेक करिए। ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो BOD क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, डायमीटर। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, BOD एक स्ट्रेट लाइन है और B और D एंड पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया, ठीक। अगर ये डायमीटर है तो BOD का लेंथ, या फिर आप BOD को BD भी बोल सकते हो, ठीक है, जो कि पॉइंट O से पास कर रहा है। तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा, O से B तक रेडियस 8 है और O से D तक ये भी रेडियस है 8, 8 + 8 16 हो जाएगा। तो BOD का लेंथ कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट है इसमें, हाँ, ऑनलाइन बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, कोई डाउट है इसमें। ये डायमीटर आपको कितना दिख रहा है, 16, सही है। BOD बोल दो आप या BD बोल दो, बात क्या है, सेम है। तो BD का लेंथ कितना आ गया बताइए, 16, ये पूरा 16 है, ये सेंटर O है और ये हो गया 16 सेंटीमीटर BD पूरा। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों आपको एक बात तो पता है क्या, कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, इतना तो पता है। तो ये एंगल भी देखिए 90 होगा, ये फुल एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल BCD को अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD यहाँ पे देखिए 90, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है, हाइपोटेनस होता है, BD है, यानी कि BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर, सही है। तो दिस इम्प्लाइज BD का वैल्यू रख दो बच्चों, ये BD कितना है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है बच्चों, BC को स्मॉल a आपने अज्यूम किया था, तो BC का स्क्वायर करना है। BC a है तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस DC भी a है तो a स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज, हाँ भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 16 × 16 या 256, जो करना है कर लो। तो इसको मैंने अभी सपोज चलो 256 कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया क्या, 256, 16 × 16 करो 256 ही तो आएगा। और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर, भाई जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, वैसे ही a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने राइट में डिवाइड लगाया और 2 से हमने लेफ्ट में, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर इक्वल्स टू 128, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान से चेक करिए, a स्क्वायर होता क्या है, साइड स्क्वायर। ये क्या था, साइड था किसका, स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर का एरिया तो आ गया, ए स्क्वायर की ही वैल्यू तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगी, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equals to the sum of the circumferences of the two circles of diameter 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर is। बच्चों क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है आपको, द रेडियस पूछ रहा है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो, द रेडियस ऑफ द सर्कल, बस ऐसे पढ़ो, इज ऐसे पढ़ो, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी, कौन से सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस कब मिलता है आपको, वो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। डायग्राम बना के बताता हूं बच्चों। कह रहा है कि उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये वाले सर्कल की, सपोज हमने इसको कैपिटल आर बोल दिया, तो ये कैपिटल आर रेडियस कितनी होगी
जिस सर्कल का सर्कमफेरेंस, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस है वो दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। ठीक, मतलब एक सर्कल है आपके पास ये और एक सर्कल है आपके पास ये, इन दोनों सर्कल की खासियत क्या है, कह रहा है कि ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ बताइए 36 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड करिए 18, तो इसका रेडियस हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकेंड सर्कल इसका डायमीटर कितना दिया है 20, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो कह रहा है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसका सर्कमफेरेंस कैसे मिलता है, इसके सर्कमफेरेंस और प्लस इसके सर्कमफेरेंस से आपको मिलता है, मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ अगर हम इसकी बाउंड्री के लेंथ में ऐड कर दें तो आपको ये पूरी बाउंड्री का लेंथ मिल जाता है। इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं बताइए, अगर इसका रेडियस है r1 जिसकी वैल्यू कितनी है 18, r1 इज इक्वल्स टू 18, और इसका रेडियस है बच्चों अगर r2, ठीक है, जिसका वैल्यू है r2 का रेडियस का 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r1। ठीक है, तो यानी कि 2 पाई r1 और प्लस इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा बताइए 2 पाई r। बस ये हमने टिक मार्क उसमें क्या नाम है सैम्पल प्रॉब्लम में भी तो किया था कि अगर दो सर्कल के सर्कमफेरेंस ऐड करके नया सर्कल बनता है तो नया सर्कल का जो रेडियस होता है वो पुराने सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर टिक मार्क में आ गया तो मैं डायरेक्ट आंसर कर दूंगा, मेरा आंसर कितना आना चाहिए 18 + 10 कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी अगर पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्योंकि 2 पाई यहाँ फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी 2 पाई कॉमन ले लिया, तो r1 और प्लस r2 इज इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो 2 पाई से लेफ्ट में और 2 पाई से राइट में हमने डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r हो गया। दिस इंप्लाइज r1 कितना है 18 और r2 कितना है 10, तो 18 और प्लस 10 इज इक्वल्स टू r, यानी कि r इज इक्वल्स टू 18 + 10 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर टिक मार्क में आएगा आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में बच्चों एक बात बहुत ध्यान से आपको दिमाग लगाने की एग्जाम में, पता है क्या, आप लोग क्या करते हो बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो और आप बस 36 और 20 देख लेते हो लास्ट में और आप आंसर कर देते हो डायरेक्ट। भाई 36 और 20 ये डायमीटर है, रेडियस थोड़ी ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 36 को उठा के 20 में ऐड कर देंगे और आंसर 56 दिया होगा कहीं ना कहीं, ये देखो दिया हुआ है, क्योंकि तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो ध्यान से। भाई आप पहले डायमीटर से क्या बनाओ, हाफ करो को उसका रेडियस तो बनाओ, पढ़ लो ना एग्जाम में रेडियस दिया है कि डायमीटर। अगर यहाँ पे ये डायमीटर्स की जगह क्या दिया होता, रेडियस दिया होता, तो आंसर 56 आता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू, बात समझो बच्चों, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर बता दीजिए। ध्यान से सुनो, आप ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, मतलब आपको किसी सर्कल का डायमीटर पूछ रहा है, ऐसे सोच लो आप। तो ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस है सपोज कितना r। देखो बच्चों, अगर आप रेडियस निकाल लो किसी तरीके से सर्कल का, तो रेडियस को 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो आपका डायमीटर का आ जाएगा। लेकिन इस सर्कल की खासियत क्या है जरा ये समझिए, कह रहा है कि उस सर्कल का डायमीटर बताओ, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज, मतलब इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल R अज्यूम किया, तो इसका जो एरिया है हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो एरिया है वो 2 सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, और वो दोनों सर्कल कौन कौन से? फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ व्हाट, रेडियस, ओके 24 सेंटीमीटर, और सेकंड जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है आपका 7, तो ये 7 वाला थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो एरिया है वो इसके और इसके एरिया के सम के इक्वल, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। मतलब समझो, मतलब अगर हम पेंट करें बच्चों, पेंट करें तो जितना पेंटिंग का कॉस्ट दिस प्लस दिस सर्कल में होगा, पेंटिंग कहाँ करते हो बताओ, कहाँ पेंट करोगे बताओ, सरफेस पे, ठीक है। तो इस सरफेस पे जब आप पेंट करोगे, ऐसे सोच लो ना, नहीं समझ पा रहे हो तो जितना पेंट का कॉस्ट आपका इसमें और इसमें मिला के आएगा उतना ही कॉस्ट इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया के इक्वल है, इसका सम करें तो इसके इक्वल है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, पाई, सपोज इसका रेडियस हमने r1 बोला 24, इसका रेडियस r2 है कितना 7 सेंटीमीटर, तो पाई r1 स्क्वायर
हो जाएगा इसका एरिया, है ना, पाई r1 स्क्वायर और प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ से पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर और प्लस व्हाट, r2 स्क्वायर। ठीक है, r2 स्क्वायर, नाउ डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड, पाई से लेफ्ट में डिवाइड लगाएंगे, पाई से राइट में, तो ये पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, और इस तरीके से कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर आ गया। अगर ये टिक मार्क में आता है तो आपको इतना तीन काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने आपको शुरू में ही जब सैम्पल प्रॉब्लम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब दो सर्कल्स का एरिया का सम करके एक नया सर्कल आता है तो कुछ नहीं करना है, जो नया सर्कल होता है उसका जो रेडियस का स्क्वायर होता है वो जो दोनों पुराने वाले सर्कल होते हैं उनके रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कब, जब ये ओनली मल्टीपल चॉइस में आता, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा स्टूडेंट्स तो आपको पूरा सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 कितना रखना है बताइए, 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r2 कितना रखना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 576 आई थिंक, बहुत फेमस है ये तो, हाँ, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी बहुत फेमस है, 625, है ना, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर तो सबको पता है 49 होता है। अब 576 को 49 में ऐड करो, कितना आएगा, 625 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, दिस इंप्लाइज यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 625 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज रेडियस इज अ लेंथ विच विल बी पॉजिटिव। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, 25 होगा, क्यों, क्योंकि भाई 25 का स्क्वायर अगर 625 आता है तो 625 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 ही तो आएगा, क्यों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 625 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया होता है सब कुछ हमको, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो नो नो, यहाँ पे गलती होगी बच्चों, डायमीटर ऑफ अ सर्कल पूछा है ना, तो अभी हमने रेडियस निकाला है। ठीक है, तो यही चीज़ छोटी छोटी बातें जो प्रॉब्लम करती हैं, तो आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का, पूछा क्या एग्जाम में। ठीक है, तो डायमीटर को अगर हम स्मॉल डी से दिखा रहे हैं तो ये जो डायमीटर होगा फुल, ये क्या हो जाएगा, r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r यानी कि 2 इंटू, और r कितना, रेडियस कितना है 25, तो डायमीटर 2 इंटू 25 कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 11.1 कंप्लीट। ओके, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 11.2 में, बट उसके पहले मैं देख लेता हूँ कितनी सैम्पल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी बची। 11.2 जो है आपका वो बेस होगा किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम 1 और सैम्पल प्रॉब्लम 2 आपको दी हुई है। तो स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम 1 और सैम्पल प्रॉब्लम 2 का वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसके बाद 11.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सैम्पल प्रॉब्लम देखना ना भूला करिए बच्चों, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं, तो उसको प्लीज़ आप देखें। और मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, जाते जाते जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए। अगर आपका कोई भी चैप्टर नहीं तैयार है, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं, आपको कॉपी पेन लेके ईयरफोन लगा के साइड में बैठना है, अपना टाइम डिवोट करना है। ठीक है, बस आपको वीडियो देखना है, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझना जाएंगी। ठीक है, एंड स्क्रीन चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।